प्रॉपर्टी मिलती है, आप हमेशा आप वहीं जाते हैं। फ़र्ज़ करें आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी 50,000 है, अगर आपको 70,000 वाली मिलती है, 1 लाख वाली मिलती है, साफ़-ज़ाहिर बात है आपने मूव करना है। हर हाल में करना है क्योंकि इंसान की नेचर ही ऐसी है, वो हमेशा बेस्ट की तलाश में होता है। अगर आपके पास गाड़ी है ना, आपके पास बाइक है, आप कहोगे गाड़ी हो तो आप कहेंगे इससे अच्छे लेवल की गाड़ी हो, अच्छे लेवल की गाड़ी हो आप कहेंगे उससे भी अच्छे लेवल की गाड़ी हो। इंसान की जो फ़ितरत है, इस तरह से जो है बनाई गई है। बाकी देखिए मैं माशाल्लाह से फ़ोर्सेज़ में कर रहा था, अच्छा खासा काम कर रहा था, माशाल्लाह से 1 साल में वहाँ से मैंने अच्छी खासी अचीवमेंट भी की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मुझे फ़ोर्सेज़ से एक बेस्ट अर्निंग प्लेटफ़ॉर्म मिला, मैंने कहा चलें यार इसमें जो है हम काम करते हैं क्योंकि ये थोड़ा-सा अपडेट है और बेहतरीन है। किस तरह से बेहतरीन है वो इसका जो प्लान है इंशाल्लाह सारा जो अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को अब आज फिर जो है गाइड कर दूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ भी आएगा। देखिए अगर मुझे समझ आ गया तो इंशाल्लाह आपको भी समझ आएगा। कोई इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ मैटिक फ़ॉर्च्यून में मुझे काम करते हुए जस्ट 1 माह कोई 10 दिन हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज और अपनी मैं इंशाल्लाह एंड पे आप लोगों को 1 मंथ 10 दिनों की अर्निंग भी दिखाऊँगा और इंशाल्लाह आज मेरा मूड है कि मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊँ कि अभी आज 15 डेट है, मैं जस्ट आप लोगों को अपनी 15 दिनों की ट्रांज़ैक्शन भी दिखाऊँगा कि मैंने अपने बैंक अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, अपने ईज़ी पैसे से। जस्ट ईज़ी पैसे की बात कर रहा हूँ, जैज़ कैश की नहीं कर रहा। जैज़ कैश से मैं करता हूँ लेकिन कम करता हूँ, ज़्यादातर ईज़ी पैसे से करता हूँ ताकि आप लोगों को ये आपके पास प्रूफ़ पड़ा होता है। ठीक है ना? सिंपल ये आपको बता देता हूँ। बाकी बात करते हैं मैटिक फ़ॉर्च्यून के बारे में बट गाइड करने से पहले आप लोगों को थोड़ा ये बता दूँ कि आप जब भी ऑनलाइन फ़ील्ड में आते हैं ना, आप लोगों को 2 तरह के प्लेटफ़ॉर्म मिलते हैं और कितने तरह के 2 तरह के आपको प्लेटफ़ॉर्म मिलते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज़्ड, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज़्ड। बात करते हैं सेंट्रलाइज़ सिस्टम की क्योंकि आपने आपने पहले कभी ना कभी अगर आप ऑनलाइन फ़ील्ड से मुंसलिक रहे हैं, तो आप ऑनलाइन फ़ील्ड में सेंट्रलाइज़ सिस्टम में आपने काम किया होगा। सेंट्रलाइज़ का मतलब क्या होता है, वो मैं आपको पहले थोड़ा समझाता हूँ। देखिए सेंट्रलाइज़ का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई सेंटर हो, रीजन हो, जिसका कोई मालिक, ओनर, एडमिन, एमडी या सीएमडी हो, जो उसको चला रहा हो, ऑपरेट कर रहा हो, मैनेज कर रहा हो, जो उसकी देखभाल कर रहा हो, ठीक है ना? आज से पहले हम लोग ऑनलाइन काम करते थे वेबसाइट्स में, कंपनीज़ में, एप्लीकेशन में, वो सेंट्रलाइज़ होते थे। उनके मालिक, ओनर, एडमिन होते थे, जो उनको चलाते थे, ऑपरेट करते थे, मैनेज करते थे। वो उनको मार्केट में लॉन्च करते थे, साल 6 माह चलाते थे, लोगों के पैसे इकट्ठे करके बाहर भाग जाते थे। और फिर हम जैसे लोग बोलते थे हमारे साथ स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, दुःख हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हम ऑनलाइन काम कर रहे थे, वेबसाइट बंद हो गई है, फ्रॉड हो गया, धोखा हो गया, स्कैम हो गया कि बंद हो गई, भाग गई है, ठीक है ना? आपने ऐसा लोगों को कहते हुए सुना होगा, लेकिन आपने उनसे ये नहीं सुना होगा कि वो कौन-सा सिस्टम था, सेंट्रलाइज़ था या डिसेंट्रलाइज़ था। जब भी आप जाके सेंट्रलाइज़ सिस्टम में काम करते हैं, जो आपको बता रहा होता है, समझा रहा होता है, गाइड कर रहा होता है, वो आपको कभी भी ये नहीं बताता कि भई ये सेंट्रलाइज़ सिस्टम है। आपको कभी भी फ़र्क नहीं बताएगा कि सेंट्रलाइज़ क्या होता है, डिसेंट्रलाइज़ क्या होता है। अगर वो आपको बता दे ना कि भई सेंट्रलाइज़ ये होता है, डिसेंट्रलाइज़ ये होता है, तो आपने कभी भी उसमें काम ही नहीं करना। ठीक है ना? हर आदमी जहाँ भी जाके काम करता है वो हमेशा सिक्योरिटी पहले देखता है कि हाँ यार इसमें कोई रिस्क तो नहीं है। लाइफ टाइम तो है, कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं होने वाला, कहीं मेरे पास स्कैम तो नहीं होने वाला। अगर कोई आपको बता दे कि यार ये एक वेबसाइट है, कंपनी एप्लीकेशन है, ये कभी भी किसी भी वक़्त बंद हो सकती है, भाग सकती है, स्कैम कर सकती है, तो आपने पैसे लगाने हैं उधर। कभी भी नहीं लगाने हैं आपने और उसने आपको ये बताना भी नहीं है, ये भी बात मेरी याद रख लेना। हम लोग हैं मैटिक फॉर्च्यून वाले जो आप लोगों को गाइड करते हैं कि भई सेंट्रलाइज़ क्या होता है, डिसेंट्रलाइज़ क्या होता है? क्या ताकि आपको जब ऑनलाइन फ़ील्ड में आ ही रहे हैं ना, तो आपको हर चीज़ का ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। सेंट्रलाइज़ क्या होता है, डिसेंट्रलाइज़ क्या होता है, ठीक है ना? अगर आप जाके किसी भी वेबसाइट, कंपनी और एप्लीकेशन में काम करोगे, ये हमेशा सेंट्रलाइज़ थे, सेंट्रलाइज़ हैं और सेंट्रलाइज़ ही रहेंगे। एक छोटी-सी सेंट्रलाइज़ सिस्टम की मैं आपको एक और छोटी-सी आपको निशानी बता देता हूँ। लाइफ़ में आप कभी भी कोई भी आपको बता सकता है कि भई ऑनलाइन काम है, इस तरह से है। छोटी-सी निशानी बता देता हूँ, आपने उससे पूछ लेना कि भई हमें विथड्रॉ की रिक्वेस्ट किसी को भेजनी पड़ती है या नहीं? अगर वो आपको कहता है ना कि हमें जो है विथड्रॉ अप्रूव करवाना पड़ता है कंपनी के मालिक से, ओनर से, एडमिन से या कंपनी से जो है अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद हमें जो है विथड्रॉ मिलता है या 24 घंटों बाद मिलता है या 8 दिनों बाद मिलता है या $50 हो तो मिलता है, $5 हो तो मिलता है, $10 हो तो मिलता है। तो इसका मतलब जिस प्लेटफ़ॉर्म की आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आपको मालूमात दी जा रही है, वो सेंट्रलाइज़ है, उसका कंट्रोल किसी शख़्स के हाथ में है। वो आपका विथड्रॉ अगर रोकना चाहे तो रोक सकता है, आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना? देखो डिसेंट्रलाइज़ प्लेटफ़ॉर्म की आपको छोटी-सी निशानी ये बता देता हूँ डिसेंट्रलाइज़ की बता रहा हूँ। उसका विथड्रॉ आपके अपने हाथ में होता है। आप जब मर्ज़ी लेना चाहें ले सकते हैं। आप रात के 12 बजे भी ले सकते हैं और आपको फ़ौरन मिल जाता है।
ठीक है ना? आज आपको सेंट्रलाइज़, डिसेंट्रलाइज़ की एक ऐसी निशानी बताई है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि जो भी प्लेटफ़ॉर्म है जिसका विथड्रॉ आपके अपने हाथ में है, चाहे ₹10, ₹20, ₹1, अगर मैटिक फॉर्च्यून एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके पास आधा रुपया भी पड़ा है ना, आप उसका भी विथड्रॉ ले सकते हो और आपको मिलेगा। ठीक है ना? चलें आपको डिसेंट्रलाइज़ का बता देता हूँ, सेंट्रलाइज़ का थोड़ा-सा क्लियर हो गया होगा। देखो डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई सेंटर ना हो, ओरिजिन ना हो, जिसका कोई मालिक, ओनर, एडमिन, एमडी या सीएमडी ना हो, जो खुद कार सिस्टम हो, ऑटोमेटिक चल रहा हो, जिसका कंट्रोल किसी शख्स के हाथ में ना हो। हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, लाइफ टाइम चलेगा, बंद कभी भी नहीं हो सकता। इसको कोई बंद नहीं कर सकता, कोई हैकर हैक नहीं कर सकता। देखो इसके क्रिएटर जो हैं वो है मिस्टर लेक्से जो कि कनाडा से बिलोंग कर रहे हैं। आखिर बहुत से सिस्टम चल रहे थे, बहुत सी कंपनियाँ चल रही थी, बहुत सी एप्लीकेशन चल रही थी, उसको क्या ज़रूरत पड़ी कि वो जाके उन्होंने एक सिस्टम बना दिया। देखो, उन्होंने ये नोट किया कि बहुत से लोग जो हैं जाके ऑनलाइन काम करते हैं, वेबसाइट्स में, कंपनीज़ में, एप्लीकेशन में, उन लोगों के साथ ना स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, धोखा हो जाता है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा सिस्टम बना दूँ, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दूँ जिसको कोई बंद ना कर सके, जिसको कोई हैकर हैक ना कर सके, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो जिसका कंट्रोल किसी शख्स के हाथ में ना हो, ठीक है ना? तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम उन्होंने मैटिक फॉर्च्यून रखा। उन्होंने बनाने के बाद उसको ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर दिया। अब मैटिक फॉर्च्यून एक ऐसा सिस्टम है जो कि लाइफ टाइम चलेगा, बंद कभी भी नहीं हो सकता। अब आपको सिंपल मैंने समझा दिया कि हम एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं जो कि लाइफ टाइम चलेगा, बंद कभी भी नहीं हो सकता और थोड़ा-सा आपको ये भी बता दिए कि हमारा जो सिस्टम है इसमें आप विथड्रॉ कभी भी किसी भी वक़्त ले सकते हैं। आपके पास आधा डॉलर है उसका भी ले सकते हैं, $1 है उसका भी ले सकते हैं। आपको विथड्रॉ 1 मिनट के अंदर-अंदर मिल जाता है, जितना भी चाहिए। ठीक है, अब बात आ गई कि इसमें अर्निंग कैसे होती है? हमने इसमें पैसे कैसे कमाने हैं? चले ये डिसेंट्रलाइज़ है, लाइफ टाइम चलेगा, बंद नहीं होने वाला। हमने इससे पैसे कैसे कमाने हैं? पैसे आपने इस सिस्टम में किस तरह से कमाने होते हैं वो मैं आपको डिटेल देने जा रहा हूँ, अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा। फिर आपने ये नहीं कहना कि सर हम मीटिंग में थे लेकिन हमें समझ नहीं आई कि हमने पैसे कहाँ यहाँ से कैसे कमाने हैं, वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। देखो, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपकी अर्निंग जो होती है 5 तरीकों से होती है। आज से पहले हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे थे, हमारी अर्निंग जस्ट 2 तरीकों से होती थी, तीसरा, चौथा, 5वां कोई तरीका नहीं होता था। मैटिक फॉर्च्यून एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपकी जो अर्निंग होती है ना 5 तरीकों से होती है। 5 तरीके कौन-कौन से हैं, वो मैं आप लोगों को भी समझा देता हूँ। 1 मिनट और। देखिए, पहला तरीका इसका ये होता है कि भैया आपने अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को इस सिस्टम के बारे में टीच एंड ट्रेन करना है। अगर वो आपके साथ जॉइन होते हैं तो इससे आपकी अर्निंग होती है, ठीक है ना? पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि भई जैसे-जैसे आपकी टीम बिल्ड होती जाएगी वैसे-वैसे आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना? मतलब कि ये अगर आप के साथ कोई लड़का आगे जॉइन होता है, आपको उसकी वर्किंग से भी अर्निंग मिलेगी और अगर वो आगे काम करता है उससे भी अर्निंग मिलनी है, ठीक है ना? लेकिन इसका तीसरा तरीका जो शानदार है वो ये है कि भई आप जिस आदमी के साथ जॉइन हो रहे हैं, आप जिसके साथ भी जॉइन हो रहे हैं, जिसने भी आपको मीटिंग का लिंक दिया है, आप जिसके साथ भी जॉइन हो रहे हैं, आपको उसकी वर्किंग से भी अर्निंग मिलनी है, ठीक है ना? और चौथा तरीका ये होता है कि आपके सीनियर की जो टीम होती है, आपकी साइड लाइनें, क्रॉस लाइनें, उनकी वर्किंग से भी अर्निंग मिलनी है, ठीक है ना? और 5वां तरीका इसका शानदार ये है कि जिसकी वजह से मैं इस सिस्टम में आया, जिस वजह से मैंने इस सिस्टम को जॉइन किया, वो ये है कि भई इस सिस्टम में डेली बेस पे जो है 20% जितना भी सिस्टम में डेली बेस पे काम होता है, उसका 20% जो है सब लोगों में इक्वल डिवाइड होता है। आप जोन से भी लेवल पे हैं, उस लेवल के हिसाब से जितना भी उस लेवल पे काम होता है, उसका 20% सब लोगों को डिवाइड हो जाता है। वो बन जाए आधा डॉलर, वो बन जाए उससे कम, वो बन जाए $1, वो बन जाए $2, वो बन जाए $10, जितना भी काम होता है उस हिसाब से सब लोगों को नॉन वर्किंग डेली बेस पे अर्निंग मिलती है। समझ आ गई है? इस वजह से मैं इस सिस्टम में जॉइन होकर हुआ था कि यार बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो टाइम नहीं दे पाते, मसरूफ़ होते हैं, बिज़ी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, ठीक है ना? तो अगर आप इस सिस्टम में टाइम नहीं भी दे पाते, फिर भी आपको यहाँ से डेली बेस पे नॉन वर्किंग अर्निंग होती है और डेली बेस पे होती है। आप उसका विथड्रॉ भी ले सकते हैं, आपके अपने हाथ में, जब मर्ज़ी आपका दिल करे आप ले सकते हैं, ठीक है ना? ये 5 तरीके मैंने आपको बता दिए। बाकी कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि भई हमसे टीम नहीं बनती, हम टीम कैसे बनाएँगे? हमारे पास तो कॉन्टैक्ट ही नहीं है। तो बाकी इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। ये आगे जो है हमारा सेशन होता है वो हम जो है आपको ऐसा-ऐसा जो है सिखाएँगे, समझाएँगे, टीच एंड ट्रेन करेंगे। देखो, मैं जिस इलाके से बिलॉन्ग करता हूँ यहाँ पे 4G के सिग्नल बड़ी मुश्किल से आते हैं। ठीक है ना? मैं एक गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। अगर एक गाँव का लड़का जो है टीम बना सकता है, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को इस सिस्टम के बारे में टीच एंड ट्रेन कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि आज से 1 साल पहले मैं 28,000 की जॉब कर रहा था। किसी आदमी ने मुझे कहा बेटा आओ,
मेरे पास ऑनलाइन काम है, इंशाल्लाह आप मेरे साथ इस सिस्टम का आगाज़ करो, इंशाल्लाह मैं आपको इंशाल्लाह किसी अच्छे लेवल तक पहुँचाऊँगा। मैंने उसके कहने पे, उसकी ट्रस्ट में आके मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मैंने अच्छी खासी अर्निंग की है 1 साल में। ठीक है ना? देखो, मैं कहता कि मैं एक गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, मेरे तो गाँव में सिग्नल ही नहीं आते, मैं ऑनलाइन काम कैसे कर सकता हूँ? देखो, जिसने बहाने बनाने हैं उसने हज़ार बहाने निकाल देने हैं, और जिसने करना है उसने ये नहीं देखना कि सिग्नल आते हैं या नहीं आते। काम तो करना है ना लाइफ में, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, नीड थी, 28,000 सैलरी थी, 5,000 रूम का रेंट था, 5,000 में उधर मेरा खर्चा हो जाता था। 18,000 के लिए मैं घर से 500 किलोमीटर दूर था, 400 या 500 जितना भी दूर तो था ना, 2-2 3-3 महीने घर भी नहीं आना, फ़ायदा फिर 18,000 जाके कमाना। ठीक है, मतलब कि एजुकेशन कंप्लीट होगी, सब कुछ हो गया, एजुकेशन के बाद वो आदमी को जॉब मिली, 18,000 सैलरी है। 18,000 से मैं क्या करता? कितने साल मैं जॉब करता, जाके इतने पैसे कमाता। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में जो है ऑनलाइन फील्ड से जो मैंने अर्निंग की है माशाल्लाह से कोई 32 से 33 लाख, बल्कि अभी 35 लाख होने वाली है, तकरीबन कोई 1.5 लाख मैंने मैट्रिक फॉर्च्यून से भी अर्निंग की है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक 13 महीनों की अपनी बता रहा हूँ। अगर वही मैं जॉब करता ना, कम से कम मुझे 10 से 12 साल चाहिए थे इस लेवल तक अर्निंग करने के लिए, फिर जाके मैं इतने पैसे कमाता। ठीक है ना? ऑनलाइन फ़ील्ड का मुझे एहसास तब हुआ था जब मैंने जाके बाइक ली थी, होंडा 125 मैंने न्यू बाइक ली अल्हम्दुलिल्लाह, ऑनलाइन फ़ील्ड से ही ली। तब मैं रास्ते में जा रहा था, मैंने सोचा कि यार, अगर मैं वो जॉब कर रहा था ना, अगर मैं ये जॉब करता रहता ना, तो कम से कम मैं 8 महीने की अपनी सैलरी रखता, 8 महीनों की, और उसमें से मैं 1 रुपया भी ना खाता, फिर जाके मैं ये बाइक ले सकता था। नहीं तो मैं बाइक नहीं ले सकता, और कसम उठा के कहता हूँ, जब मैंने होंडा 125 बाइक ली थी ना, जस्ट 20 दिनों की मेरी अर्निंग थी। 20 दिनों की मैंने अर्निंग अपनी साइड पे रख दी और न्यू ब्रांड 1 ए लेके आया था। शायद मैंने स्टेटस वगैरह भी डाले होंगे, आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है ना? ये ऑनलाइन फील्ड की पावर है। जॉब से कुछ भी नहीं होता। देखो, 30-40 हज़ार आपकी, 50,000 सैलरी है, आप घर के खर्चात मैनेज कर लेंगे? कभी भी नहीं कर सकते। महंगाई इतनी हो चुकी है। अब आजकल जो दौर है इस तरह का आ गया कि आपको कोई ना कोई ऑनलाइन काम करना पड़ेगा, और मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि हमेशा वो प्लेटफॉर्म चूज करो जिसमें रिस्क ना हो, जिसमें आपको ये डर खौफ ना हो कि यार, ये अगर ये बंद हो गया तो हमारा क्या बनेगा। ठीक है ना? आप देखो, हम लोग मैट्रिक फॉर्च्यून पे काम कर रहे हैं ना, हमें पता है कि ये लाइफ टाइम चलेगा, ये बंद कभी भी नहीं होगा। इसमें हमारी एक दफ़ा की कोई मेहनत एफर्ट कभी भी जीरो नहीं होने वाली। अगर इसमें आप एक दफ़ा मेहनत एफर्ट करके किसी अच्छे लेवल तक पहुंच जाते हैं ना, तो इंशाल्लाह आपका नाम बना रहेगा। आपको ये डर खौफ नहीं होगा यार, बंद होगी तो क्या होगा, फिर जीरो से स्टार्ट करूंगा। नहीं, ये वाला सीन नहीं है, लाइफ टाइम चलेगा। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, देखो, लोग ना लाखों रुपए लगाने के बाद ना हज़ारों कमाते हैं, करोड़ों लगाते हैं, लाखों कमाते हैं, करोड़ों लगाने के बाद लाखों कमाते हैं। हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप जस्ट थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं और अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। हज़ारों लगा के हम लोग लाखों कमाते हैं, लाखों लगा के करोड़ों कमाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, आज से 1 माह 10 दिन पहले मैंने जो है जस्ट इस सिस्टम में जो ज्वाइनिंग की थी, मैं 7,400 से ज्वाइन हुआ था, लेवल 4 से ज्वाइन हुआ था। अब आपने ये नहीं समझ लेना कि भाई मैं अगर ज्वाइन करूँगा तो 7,000 ही चाहिए। नहीं मेरे भाई, आप लेवल 1 से भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेवल 1 इसका जस्ट 500 से होता है। आप 500 से भी इस सिस्टम का आगाज़ कर सकते हैं। 1500 से भी कर सकते हैं, 1000 से, 2000, 5000, 10,000, वो हर बंदे की खुद पे डिपेंड करता है कि वो कितनों से स्टार्टअप करता है। देखो, मैंने 3,000 से काम स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ तक पहुँचाया, और अगर मैंने किया 7,000 से, तो आप सोचो मैं कहाँ तक लेके जाऊँगा। देखिए, मेहनत हर फील्ड में होती है। आप जौन सी मर्जी फील्ड में चले जाएँ, जहाँ मर्जी चले जाएँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच के ऑनलाइन फील्ड में आ रहे हैं कि सर हम जस्ट ज्वाइनिंग कर लेंगे और बैठ के आएँगे, काम नहीं करेंगे, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है ऑनलाइन फील्ड में आने का। काम करो, ज़्यादा ना, आप आधा घंटा दे दो, 20 मिनट दे दो, 20 मिनट तो दे सकते हो ना। आपका सीनियर जो बताता है उसकी बातों पे अमल करो, जिस तरह से वो आपको गाइड करता है, बताता है, समझाता है, उस तरह से आप डेली बेस पे जस्ट 20 मिनट ही दे दो ना, आप इंशाल्लाह अच्छे लेवल तक पहुँच जाओगे। ठीक है ना? अब रही बात कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, आप जाके ट्रस्ट वैलेट, गूगल मीट और ज़ूम ऐप, ये तीनों एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ज़ूम ऐप आपके पास ऑलरेडी है, गूगल मीट और ट्रस्ट वैलेट डाउनलोड कर लीजिएगा। ट्रस्ट वैलेट पे आपका अकाउंट बनना है। इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया, आप दौड़ो